Hello bachcho, so first of all we will read out the question. So question says 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of number of letters in English alphabet in the surname was found as follows. Draw a histogram to depict the given information. Write class interval in which the maximum number of surnames lie. So for this, let's see the solution here. तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन में बोला के जा रहा है कि 100 सरनेम्स को एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी में से रैंडमली पिक किया गया है. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. सो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें टेबल में गिवन है. इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, हिस्टोग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है एंड देन हमें बताना है कि किस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई करते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की, और की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम होता क्या है. So generally a histogram is a graphical representation of data that buckets a range of outcomes into columns along the x-axis. ठीक है, तो जनरली हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर द डाटा. ठीक है, जिसमें जो रेंज ऑफ आउटकम्स होती है उसको कॉलम के जरिए दर्शाया जाता है अलोंग द एक्स एक्सिस. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन. सो यहाँ पर सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे. देन आई विल ड्रॉ द एक्स एक्सिस हियर. सो यहाँ पर मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है. इसको हम नाम दे देते हैं. सो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम दे देंगे 0. सो जनरली वाई एक्सिस पर हम क्या कंसिडर करेंगे, सो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम लेंगे नंबर ऑफ सरनेम्स, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स. एक्स एक्सिस पर लेंगे हम नंबर ऑफ लेटर्स. ठीक है, उसके बाद हमें स्केल डिसाइड करनी होगी. सो ऑन वाई एक्सिस पर हम क्या करेंगे, जो 1 सेंटीमीटर होगा वो किसके इक्वल लेंगे. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कितना है 44, मिनिमम कितना है 4. सो हम सिंपली 4 ले लेते हैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 यूनिट्स. और ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर भी लेना होगा. सो एक्स एक्सिस पर देखिए 1 to 4, 4 to 6, यहाँ पर बाकी क्लास का जो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है. तो सिंपली हम 1 ले लेंगे. ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये इक्वल होगा 1 यूनिट के. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद मार्किंग्स. सो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो एक्चुअली ये कम पड़ रहा है हमारे पास. सो जनरली अगर हम यहाँ पर देखें सो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं. देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, देखते हैं हम. क्लास की स्टार्टिंग तो 1 से ही हो रही है, मीन्स वी हैव टू कंसीडर इट फ्रॉम 1. तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस को थोड़ा लेंदी कर दिया है. यहाँ तक देखिए, सो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस. इसकी डिवीजन हमें थोड़ी ज़्यादा लेनी है. सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये हमारा 20 समझ लेते हैं. ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 16 17 18 19, और ये लास्ट वाला 20. ठीक है, यहाँ पर स्पेस का थोड़ा कंजप्शन है.
अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को हम 4 कंसिडर कर रहे हैं, से हो गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं टू ड्राइंग इट। सो 1 से 4 के बिटवीन में 6 तक जाना है, 1 to 4। ठीक है, 1 से लेकर तो 4 तक के हमें कितने जाना है, 6 तक जाना है। तो देखिए ये 4 to 8 यानी कि जो 2 डिविजन्स होंगी वो किसके इक्वल होंगी, 5 के। से हमें 2 लाइंस जाना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 4, हमें कितना जाना है, 6। देखिए यहाँ पर 6 गिवन है, हमें कितना जाना है, 6 तक जाना है। सो ये 4 के बाद में यहाँ पर टोटल 10 लाइंस होंगी। ठीक है, और 10 लाइंस को हमने 4 के इक्वल कंसिडर किया है। सो ऑब्वियसली एक लाइन 2.5 की होंगी। सो हमें 6 तक जाने के लिए यहाँ पर 1 लाइन, एटलीस्ट 1 लाइन तक जाना होगा। सो हो जाएगा हमारा 6 तक। नेक्स्ट देखते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पर 2 डिविजन्स आएंगी, एक तो 6 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने 6 तक ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 30। ठीक है, सो 30 कहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पर देखिए। सो ये जो 28 है और 32 है, इसके बिटवीन में 30 आएगा। सो यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर कुछ आएगा वो। सो यहाँ से, अच्छा ये इसकी क्लास कौन सी है वो देख लीजिए पहले, क्लास 4 to 6। ठीक है, 4 to 6 में हमें जाना है, 4 to, देखिए 4 to 6, इसके लिए हमें कितना जाना है, 30 तक जाना है। सो देखिए हमने 30 तक ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए 44, 6 to 8, 6 to 8, 44, 6 to 8, 44, तो 6 to 8, 44, 44 कहाँ दिख रहा है, देखिए 44 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, से यहाँ तक आ गए। नाउ नेक्स्ट 8 to 12, 16, 8 to 12 यानी कि 12 तक जाना होगा हमें। कहाँ तक जाना है, 16 तक, यानी कि ये वाला यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया मैंने। अब 8 to 12, 8 to 12, 16 तक जाना है। सो देखिए यहाँ पर हमने 16 तक आ गए, ये हो गया। नेक्स्ट 12 to 24 तक जाना है। ठीक है, 12 to 24, 12 से 20 यानी कि ये पूरा लास्ट तक कहाँ तक जाना है, 4, यानी कि ये इतना, देखिए ये 4 हमारा यहाँ पर है। सॉरी, इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। सो ये देखिए हमने 12 to 24 तक गए। सो देखिए हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है। ओके, so this is the required representation of histogram for the given information. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.